हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पदों से संबंधित सर्व समीकरण सीखेंगे, जो कि एक सर्व समीकरण हम सीख चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आज जो सर्व समीकरण है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि बहुत कंपटीशन में यूज होता है इसका, और 9th 10th 11th 12th काफी यूज होता है इसमें भी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, ताकि हमारी वीडियो वाली जो है आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं टॉपिक की ओर कि हमारा सर्व समीकरण से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो पहली सर्व समीकरण क्या है, पहली हम पढ़ा चुके हैं। दूसरी सर्व समीकरण है, बाहर में टॉपिक है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो दूसरी सर्व समीकरण है इसी की, ये प्लस में है, लेकिन इसी की दूसरी सर्व समीकरण माइनस में है। जो दिखाई दे रहा है ए का स्क्वायर माइनस में है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी। इन दोनों में अंतर केवल इतना है, यहाँ पर बहु प्लस है और यहाँ पर केवल माइनस है। इनमें बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन ये यूज कैसे करनी है, क्या ये सत्य है या नहीं है, सर्व समीकरण क्यों कहते हैं इसे? सर्व समीकरण इसलिए कहते हैं, इस सर्व समीकरण को इसलिए सर्व समीकरण कहा जाता है क्योंकि ये सभी चर पदों पर सभी पदों के लिए सत्य साबित हो जाती है और दोनों का मान बराबर देती है, इसलिए इसे सर्व समीकरण कहते हैं। ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। करते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है एक सर्व समीकरण पर कि 2 प्लस ए का होल स्क्वायर पढ़ेंगे इसे हम, क्योंकि 2 प्लस इसको होल बोलते हैं, होल बोलते हैं इसको। ये ऐसे बनाया तो इसको होल, अगर यहाँ पे 2 है तो होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर 3 हो जाता तो होल क्यूब हो जाता। ठीक है, तो होल स्क्वायर पढ़ लें। अब इसको खोलेंगे कैसे? सर्व समीकरण पहली लिखिए, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ये सर्व समीकरण है, इसके अकॉर्डिंग ये सवाल होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab एबीसीडीओ में हमेशा गुणा का चिन्ह लगा के नहीं दिखाते, क्योंकि एबीसीडीओ में अगर चिन्ह नहीं लगा तो गुणा में ही है। लेकिन अगर गिनतियों में हमने जैसे कि ये 2ab लिख दिया, अगर हमने 2 और 1 लिख दिया, तो अगर ये हमने कुछ नहीं लिखा है तो ये 221 दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हमें अगर हम 2ab लिख देंगे तो ये इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इनमें अगर हम गुणा नहीं लगाएं तो ये इसका मतलब ये है, यानी कि a गुणा b मतलब ये है। इसलिए हमने साइड में करके दिखा दिया, जो कि एक साइड में इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ए की जगह 2 और बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, तो हम ए की जगह 2 रख देंगे और बी की जगह 1 रख देंगे और फिर प्लस 2 ऐसे ही ले लेंगे। ए की जगह 1 रख देंगे और बी की जगह कितना है, सॉरी, ए की जगह 2 है और बी की जगह 1 है। गुणा कर लेते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है जितनी उसकी पावर होती है उसी की गुणा उतनी बार की जाती है। ऐसे यहाँ भी 1 के स्क्वायर का मतलब 1 गुणा 1 होता है। इसी प्रकार ये तो पहले से ही 2 दूनी 4, 4 ही का 4। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 ही काम 1 और 4, सबको जोड़कर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इधर देख लेंगे, दोनों को प्लस कर दो। 2 प्लस 1 हो गया है 3, और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणा 3, और 3 तिया कितना होता है 9। तो दोनों साइडें हमारी बिल्कुल इक्वल आई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो सर्व समीकरण है सत्य है, और इसका यूज अब अन्य सवालों पर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल लेते हैं, 3x प्लस 2y और उसका भी होल स्क्वायर। इसमें कुछ करना नहीं है, बस खोलना है। a की जगह क्या दिख रहा है 3x, b की जगह क्या दिखाई देगा 2y। तो सीधा सीधा a का स्क्वायर मतलब a ही मान लो इसे, और b मान लो इसे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a ये आ गया है 3x और b आ गया है तुम्हारे की 2y। इनका क्या करना है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है जैसे यहाँ दिखाई दिया 3 तिया 9, ऐसे यहाँ भी 3 तिया 9 हो जाएगा। और x की पावर 2, x की पावर 2 ही रहेगी। ऐसे यहाँ पर देख लेंगे 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, और y की पावर 2 हो जाएगी। फिर गिनतियों की गुणा कर लो, x y z को ऐसे लिख दो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा। x और y गुणा में ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारी सर्व समीकरण सोल्व हो गई है। इस चीज को हम ऐसे भी बंद करके लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे है तो इसका उल्टा ऐसे भी हमें लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके से ये काम करती है। कहीं पर इसको खोलने की जरूरत होती है तो कहीं पर इसको बंद करने की भी जरूरत होती है। इसलिए सीधा आप तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो इस सर्व समीकरण पर तीसरा एग्जाम्पल लिया है, जो इससे हटके है। तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल हटके हैं और सभी क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। क्योंकि हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। x प्लस 1/x, और भाई इसमें गुणा में अगर कटता है तो काट के लेते हैं। a का स्क्वायर तो मेरे प्यारे a का स्क्वायर हो गया है, और ये हो गया है 1/x का स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस 2 गुणा a गुणा b। a की जगह 1 से 1 और b की जगह 1/x है। ऐसे x काट दो फटाफट, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और 2 ही कम 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
जो कि पहली सर्व समीका a प्लस b के होल स्क्वायर पर हमने बहुत अच्छे सवाल कराए हैं। अब हम चलते हैं इसी की दूसरी सर्व समीका पर, जो कि माइनस वाली है, और वो भी इसी तरीके से काम करेगी, लेकिन फर्क इतना है बस उसमें माइनस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाता है। हमने इससे पहले की वीडियो में बहुत कुछ सिखाया है। अब जो सर्व समीका का यूज करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हमारी सर्व समीका हो गई। और इसी का पहला क्वेश्चन लिया है, इसको सिद्ध करने के लिए देखना चाहते हैं कि एग्जाम्पल पर ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो -1 ले लेते हैं, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। a की जगह कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 गुणा a की जगह कितना है 2 है और b की जगह कितना दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है। अब क्या करें, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 कम 1 और इसका गुणा कर लेंगे सीधा सीधा 2 दूनी 4 कम 4। अब क्या करें, हम देखो 4 से 4 काट सकते हैं, यदि बराबर के प्लस माइनस के दोनों होते हैं तो उन्हें काट सकते हैं। बचा कितना आंसर हमारा 1। अब इसे देखते हैं चेक करके क्या सही है हमारा आंसर या गलत है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, दोनों साइडें हमारी बराबर आएंगे। तो दूसरी सर्व समीका भी हमारी बिल्कुल सही है। और इस पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन लिए जो कि इससे हटकर क्वेश्चन नहीं होता। अब हम देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है कि 3x माइनस के 2y का भी होल स्क्वायर। इसे क्या कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर कर लेते हैं और होल स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a और गुणा b, यानी कि 3x गुणा y। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर मेरे प्यारे 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x हो जाता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 3 6 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा और x y ऐसे ही लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है इसी सर्व समीका पर। तीसरा क्वेश्चन है जो कि अच्छे से ये सर्व समीकाएं हल नहीं होती है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये हमारे कंपटीशन में काफी सवाल आते हैं। हमारी पहली वीडियो से लेकर और अब तक की सीरीज में जो कि ये वीडियो चल रही है, इसको देखेंगे तो अच्छे से मैथ सीख जाएंगे और कोई कहीं भी किसी भी मैथ में दिक्कत ना आएगी। किसी भी क्वेश्चन किसी भी किताब का सवाल आराम से कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसीलिए बनाया है, एक सीरीज से बनाया है जो कि यूट्यूब पे किसी भी क्लास पर कहीं नहीं मिलेगा, जो कि केवल MIS कोचिंग पर ही मिलेगा। तो जरूर इसे देखें और फॉलो करें हमें। और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँ और कंपटीशन का बैच भी लेकर आने वाला हूँ। जब इसमें अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं और ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ और सब्जेक्ट भी लाने वाला हूँ। तो हेल्थ का, BSc का और जी तुम्हारे कंपटीशन का सारा मैथ लाने वाला हूँ। लेकिन पहले इसे इंक्रीज कीजिए और फिर उसके बाद में उसको लेकर आऊंगा और बढ़िया करके दिखाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है इसे वीडियो बनाने में, कम से कम 2 से 3 घंटे खर्च हो जाते हैं। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत को सफल बनाने की कोशिश करें। तो हम भी चाहते हैं कि सब बच्चे सीख जाएं जो सीखना चाहते हैं। तो a का स्क्वायर कर लेते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a का स्क्वायर फिर प्लस 1 अपॉन x है, किसकी जगह b की जगह, तो b का स्क्वायर कर दिया बाबू। और यहाँ पे क्या कर देंगे फिर माइनस के 2 a गुणा b, यानी कि गुणा a आ गया है x और b आ गया है 1 अपॉन x। x से x काट सकते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, x स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर और माइनस के 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर बहुत सारे कंपटीशन के सवाल आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने सर्व समीका सिखाई है बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आई होंगी, और अच्छे से समझ में आई हो तो ये अपने दोस्तों तक शेयर करें और जितना हो सके जहां पहुंचे वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।